नमस्कार साथियों। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में आपको अगर पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर पहली सीढ़ी है। उसके बाद में बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर बनते हैं प्रोफेसर, और फिर वो प्रोफेसर्स के बाद में आप एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं और डीन बनते हैं। डीन के बाद में आप वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सीढ़ी दर सीढ़ी फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली सीढ़ी पे पैर रखने के लिए क्या किया जाए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या करना है। तो आइए आज इस क्लास में हम इस सेशन में ये देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी करके रखनी है आगे के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो बेसिक एलिजिबिलिटी, या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना, यार बीएड अच्छा है कि नेट अच्छा है। तो भाई, बीएड अलग क्षेत्र है, नेट अलग क्षेत्र है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नेट करने के लिए बीएड करना पड़ता, जरूरी है क्या। मैंने ये भी सुना कई लोगों से कहते हुए कि आपने तो बीएड किया ही नहीं, फिर आप नेट कैसे करोगे। अरे भाई, नेट के लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं। टीचिंग दो अलग अलग कैटेगरीज की होती है। एक होती है स्कूल टीचिंग, एक होती है कॉलेज टीचिंग। स्कूल टीचिंग के लिए आपको चाहिए बीएड की डिग्री, और कॉलेज की टीचिंग के लिए आपको चाहिए नेट की योग्यता। नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एनईटी नेट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप। पहले इसे लेक्चरर बोलते थे, आजकल लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। एक ही बात है। हम कहते हैं ना कॉलेज लेक्चरर है, तो कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर को ही बोलते हैं। पहले लेक्चरर पदवी नाम से जाना जाता था, ये आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर पद से जाना जाता है। नेट एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको अगर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत, तो आपको नेट होना ही है। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी का से एफिलेटेड कॉलेज है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। यूजीसी के और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नॉर्म्स हैं कि कोई भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। बिना नेट के आप किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। और नेट के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 55% से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55%। और ये 55% जो मैं बोल रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। मैं जो भी आपको आंकड़े दूंगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से आंकड़े दूंगा। रिजर्व कैटेगरी में 5% की इसमें आपको लाभ मिलता है। SC ST OBC को इसमें 5% की छूट मिलती है, उनके लिए 50% है। तो PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, MA, MCOM, MBA है ना, ये सारा जो है PG करके आप 55% से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद आप नेट का एग्जाम देंगे। ये दो चीजें अगर आपने पूरी कर ली, उसके बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये रास्ता है। एक तो चीज ये हो गई, ये तो हो गई मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये इसके बाद अभी कुछ और भी करना है, तो ये तो बिल्कुल मिनिमम चीज हो गई कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी 55% से, नेट दिया, और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि जून 2024 से नेट का एग्जाम देने वाले
सिर्फ पीजी ही करने वाले बच्चे नहीं होते। जो 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, 4 ईयर ग्रेजुएशन करके भी आप नेट दे सकते हो, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। यहां ये जरूरी बात सोचना बहुत जरूरी, जो बच्चों को कंफ्यूजन है। आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया, 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया आपने, उसके बाद वहां से आपका जो रास्ता खुलता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं खुलता, आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर लिया है, 4 ईयर ग्रेजुएशन करके आप नेट दे सकते हैं, और नेट के बाद वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीजी करनी जरूरी है, मास्टर्स डिग्री लेनी जरूरी है। ये अलग बात है कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन जो करता है उसको मास्टर्स डिग्री 1 साल की लेनी है, उसके लिए मास्टर्स 1 साल का होगा, तो वो 1 साल का मास्टर्स करके और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में एलिजिबल हो जाएगा। तो एक तो ये 2 रास्ते हो गए। पीजी 55% करके नेट करके आप पीएचडी में भी जा सकते हो, आप पीएचडी भी कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। पर आज हम चर्चा, आज की क्लास, आज के सेशन में हमारी चर्चा ये नहीं है कि नेट करके क्या क्या कर सकते हैं। आज के सेशन की चर्चा सिर्फ इस बात से, इस केंद्र बिंदु पर स्थापित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमको बनना है, जिनको बनना है वो कैसे बनेगा। फिर मैं एक और सेशन आपका ले लूंगा थोड़े दिनों बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेट करने के बाद आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलते हैं। ऐसा एक सेशन मैं ले भी चुका हूं पहले, आपको देखना, आपको मिल जाएंगे वीडियोज में। अब सवाल यह आता है कि यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एक तो होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है ना। एक यूनिवर्सिटी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या यूं कहूं, पहले एक बार स्टेट ले लेता हूं, स्टेट यूनिवर्सिटी। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब इन सब में आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, तो हर एक यूनिवर्सिटी जो है अपने अपने वैकेंसीज निकालती है। कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट इंटरव्यू लेती हैं और फिर सिलेक्शन कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू लेकर के आपको जॉब देती है। नेट बेसिक क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है। नेट क्वालिफाइड हो उसके बाद में आप अपना अप्लाई करते हो उनकी नौकरी के जो वैकेंसी आती है उसके लिए, और अप्लाई करते हो उसके बाद में वो आपको 2 तरीके होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू लेती है ना, और फिर आपको वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाती है उस यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कॉलेज लेक्चरर, किसी स्टेट का कॉलेज लेक्चरर बनना है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरशिप करनी है, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको, तो उसके लिए उस स्टेट की पीएससी एग्जाम होता है। स्टेट पीएससी एग्जाम आपको देना है, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जैसे आरपीएससी का गवर्नमेंट लेक्चरर एग्जाम होता है, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, ऐसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी जिसको एलटी ग्रेड भी बोलते हैं यूपी में, बिहार पीएससी, ऐसे सब स्टेट्स के अपने अपने पीएससी एग्जाम्स होते हैं। वो एग्जाम आपको कंडक्ट करना है, वो रिटन एग्जाम देना है। नेट, फिर वही बेसिक क्वालिफिकेशन नेट तो है ही, नेट के बाद ही होगा ये सब काम। नेट करने के बाद नेट, और उसके अलावा पीजी 55%, 55% से पीजी प्लस नेट किया, फिर आप स्टेट का पीएससी एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम। उस एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर। जिसको कॉलेज लेक्चरर बोलो, जिसको एलटी ग्रेड बोलो, जिसको चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोलो, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, वो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के एग्जाम से ही हो। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अपना खुद का इंटरव्यू कंडक्ट करती या रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू लेती है, और फिर आपको नौकरी मिल जाती। तो ये सिस्टम, ये प्रोसेस होता है हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप जेआरएफ कर लेते हो, तो जेआरएफ करके आप किसी भी
यूनिवर्सिटी में एज अ जेआरएफ कैंडिडेट आप पीएचडी करते हो और बाद में वही यूनिवर्सिटी ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दे देती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप जेआरएफ के थ्रू भी जा सकते हैं। जेआरएफ अगर आप करते हैं तो आपका स्टाइपेंड है 3 साल का, 3 साल का आपको स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो नहीं बोलता मैं, स्टाइपेंड बोलते हैं इसको। 3 साल का स्टाइपेंड मिलता है। पहले 2 साल 48,000 और तीसरे साल 58,000 रुपये मिल रहे हैं इस समय जेआरएफ एसआरएफ। तो ये एक और रास्ता है। तो दोस्तों ये तरीके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, और बहुत अच्छी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की। पे स्केल बहुत अच्छा है इन दिनों, और असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत आप 8-10 साल काम करते हैं, उसके बाद में आप पीएचडी करके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पदोन्नत हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर जो अपने अंडर में बच्चों को रिसर्च करवाता, तो रिसर्च के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं हम करवाने के लिए। तो दोस्तों ये तरीका है, ये रास्ता है हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो इसी तरह के और सेशंस देखने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष चैनल से। जल्द ही मैं आपके लिए इस तरह के और बहुत सारे सेशंस लाऊंगा। बहुत सारी ऐसी आपकी जो मिथ्स हैं और बहुत सारे ऐसे आपके सवाल हैं, उनके जवाब आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल करते रहिए। आपको जिस जिस चीज़ों की जानकारी चाहिए और आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्सेस में लिखिए। हर क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, हम लोग आपके कमेंट्स देखते हैं और उसके हिसाब से अगला सेशन हमारा निर्धारित होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।